गंगा क्या गुलफाम किसी खुशी में तुम गुनगुना रही है। गुलफाम किस खुशी में तुम गुनगुना रही है। जैसे के दिलों का नगमा सुना। कुछ बात ऐसी है तो और गुनगुना। खुशी है अब तो खुशियाँ मना रही हूँ। कुछ बात ऐसी है जो गुनगुना। गंगा आज हम तुमसे एक सत्य करना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? यही कि आज ये नागराज फिर तो प्रतिवार हो गया है। अगर उस रोज मेरी बात तो आज हम तेरे रास्ते पर दोबारा कभी नहीं। आप पूछना चाहते कहाँ जा रही है? हाँ ठाकुर साहब आप तो दुखियों के ठाकुर साहब आप तो दुखियों के भगवान। गई थी मैं बाजार को ले थोड़ा सा। देखो गंगा तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या करोगे अकेले रह कर इस संसार में? इससे अच्छा तो नहीं है कि हम जमींदार का एक सहारा बन गए। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। जब हम भी चाहे तो अपना दिल बहला करेंगे और इसके बदले में हम तुम्हें पैसे से मालामाल करते रहेंगे। बोलो ये बात तुम्हें मंजूर है कि नहीं? याद है आप कुछ भूल गए? याद दिला दूं आपको। क्या भूल रहा हूं मेरी यार? वो बात हम कब भूल सकते हैं? नहीं गंगा ये बात तो हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन गंगा सुनो मेरी बात। तो याद होगा तमाशा मेरी जान याद होगा। याद होगा तमाशा मेरी जान याद होगा मैं तेरी हैरानी करूं। आज मैं यही ठान कर रही तेरी बर्बाद चलती। सीधे सीधे मेरे साथ चले तो बिल्कुल नहीं। तो मैं भी देखता हूँ आज तू मेरे हाथों से कैसे बची है। और हाँ
चलो 500 के में 100 रुपए व्यवहार दे रहे, पार्टी से मार दे रही। जानते हैं कि हम दयाराम हैं और हमारा काम भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब हमें जोधे और गरीबे के पास जाना है। उन्होंने भी हमसे रुपया लिया रखा है। अब जाएंगे, उनसे अपना कर्जा वसूल करेंगे। पैर नहीं पड़ो। आखिर क्या बात है, इतनी बुरी तरह से रो रही हो? आखिर तुम पर कौन सी मुसीबत टूट पड़ी? बढ़िया फरियाद लाई। तुम्हारी आबरू हम बचा ले। वो कौन हरामजादा है जो तुम्हारी आबरू की तरफ अपने हाथ बढ़ाना चाहता है? वो उस हरामजादे का हाथ भी उसको ठाकुर नागराज सिंह तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता है। उसको मिले कि ये मजाल कि वो हमारे गांव की बहू बेटियों पर हाथ डाले। तुम घबराओ नहीं। आगे नागराज को उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर किसी लड़की को छेड़ने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन साला खतरनाक आदमी है। अगर उसने तुम्हें हमारे यहाँ देख लिया तो साला पीछा नहीं छोड़ेगा और हम सबसे पहले तुम्हें छुपाए देंगे। नागराज को अरे भैया, काहे इतनी तेरी कुत्ते की तरह आपके भैया भाग रहे हैं? अच्छा है तो भैया, हम दूसरे को पूछना चाहते हैं। अरे भैया पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या मुझे दोस्त मन बात सच भैया नागराज बहुत गलत जगह पे आए हैं गंगा का पता पूछते हुए। अगर आपको गंगा का पता ही पूछना था तो हरिद्वार चले जाते, काशी चले जाते, चले जाते, गंगा वहां मिल जाती। बल्कि पर्वत
मुखिया की बेटी गंगा की बात करता हूँ। हेलो, या भैया मंजीत भैया जी, आप पार्टी लमाओ की तरफ से ये भाई लड़के के मुंडन की खुशी के उपलक्ष्य में तीनों साजिंदों को और हमें न्यौछावर जो है पार्टी लागत मुखिया की बेटी जिसका नाम गंगा है। अच्छा, तो की बेटी गंगा की बात कर रहे हैं। हाँ, सोचे तो वो जिसमें लोग डुबकी लगाते हैं उस गंगा की बात करते हैं। तो सुनिए भैया, कि बड़ी देर से हूँ मैं बैठा यहाँ, कि बड़ी देर से हूँ मैं बैठा यहाँ पर, न आई है क्या बता ले मैं तूने, अगर देर कर दी बना दूंगा तुझको। अरे भैया नागराज, सर्वदा तंबू भैया अंदर करो। गंगा आई है कि नहीं? अरे भैया पहले ये तंबू को अंदर करो, तुम तंबू निकाले तो हमारी कार फट जाती है। अरे भैया, अरे लाला जी, ए लाला, ये कौन है? यहाँ किसकी आवाज है? अरे भैया शांत हो जाओ। हमारे यहाँ लोग जानते हो काम करने वाले लोग आते रहते हैं। ये झाड़ू पोछा करने वाली वो श्यामलाल है ना, उसकी बीवी है। अरे लाला, बाथरूम किधर है? अरे भैया कहीं जगह मिल जाए तो वहीं कर लो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लाला, क्या बात है? कौन है ये? अरे वो श्यामलाल तो कुछ लगता है कि इसकी आवाज हमें गंगा की तरह लगती है। तुम बौरा गए हो यार, गंगा के चक्कर में तुमका हाथ लगा। एक जगह सावन में अंधर भय रहा तो चारों तरफ उनका हरेरी नजर आ। लेकिन तुम बताओ गंगा कहाँ है? कहाँ है गंगा? अरे भैया सब्र करो, हम बता रहे हैं कि गंगा कहाँ। देखो गंगा आई थी तो वो चिल्लाती हुई जा रही थी कि नागराज मेरी इज्जत लूटना चाहता है। हाँ, और हमने सोचा कि ये कहीं बाहर चली गई तो नागराज का नाम खराब हो जाएगा। मैंने उसे रोक लिया। रोक लिया? वो हमारी है हवेली में है। तेरी हवेली पर है? अरे लाला, मैं आ जाऊँ बाहर? अरे तुम हुआ दिमाग ना खराब करो, शैतान तुम्हारे सर पे चढ़ा है। लाला, देखो भैया, मैं जितनी जल्दी हो सके उस गंगा से मुझे मिला दे। अरे भैया शांत रखो, थोड़ी देर सब्र करो, नहीं तो अब तुमका जुगाड़ बने तो क्या हो जाए। देखो गंगा से मिलना है तो ये गंगा से मिलने का सही वक्त नहीं है। अगर गंगा से मिलना है तो रात 8 बजे के बाद आना हमारे घर। 8 बजे के बाद? हाँ, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं होता और पूरा इलाका सुनसान हो जाता है। जब तुम रात को आओगे तो तुमने हमारे घर में गंगा के साथ क्या किया ये किसी को भी खबर नहीं होगी। इसलिए हमारा नाम भी बच जाएगा और तुम्हारा काम भी बच। लेकिन दोस्त, कहीं उससे पहले यहाँ से निकल गई तो? आप तो जानते हैं हमारे हाथ में आया हुआ रुपया और हमारे जाल में फंसा हुआ आदमी कैसे निकल जाए। ठीक है दोस्त, आज हम तुझे तेरे हवाले छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल। और हम 8 बजे के बाद आएंगे। तेरी कोई ख्वाहिश है तो बोल। देखो भैया, हमको जो है एक बिना दांत का मुर्गा ले आना और कुत्ते छाप दारू ले आना। बिना दांत? कहीं दांत वाला मुर्गा होता है और एक बगैर खाक का मुर्गा होता है। हम सोची कि बिना दांत का मुर्गा। और हम तेरे लिए शराब और शराब अवश्य लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाए। चिंता न करो, हम जाए तो बेबा न करो। ठीक है बेटा, तुम्हारे ठाकुर हमारा लाला अब खोलो गंगा के ताला। गंगा, अब तुम हमारे यहाँ आई हो, इससे पहले कि नागराज तुम्हें जूठा करे हम तुम्हें जूठा करेंगे कि आज मत बेहोश हुआ जाए रे, आज मत बेहोश हुआ जाए रे, मेरा मन
पब्लिक के अंदर न खड़े होने मतलब चलावे लगा जूता फिर। देखो गंगा, हम आज बड़े प्रसन्न हैं कि तुम्हारी हमने इज्जत बचा ली। नागराज आया था तुम्हें ढूंढते हुए, और जैसे मैंने नागराज को देखा, कान पकड़ा सारे का जोर लगा। आप नहीं मारा उसे? बताओ, तुम हमारे रहते हुए हमारे गांव की लड़कियों को छेड़ोगे और हम बर्दाश्त? नहीं, आपने बात अच्छा किया। अरे रोने लगा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि भैया दयाराम भैया छोड़ दो, आपकी ये पहली गलती है और आखिरी गलती है, दोबारा नहीं करेंगे। हमने समझा दिया कि बेटा हमारे एरिया में दिखे ना तो कान खटाई कर दूंगा सर। डर के कांपता हुआ भाग गया। अच्छा लाला जी, मैं अब घर अपने जाऊं? अपने घर जाओ? अरे कैसे जाओगी? क्यों? क्योंकि अभी खतरा हमारे घर से डरा है। वो नागराज भूखे भेड़िए की तरह तुम्हारे शिकार के इंतजार में बैठा। जैसे तुम हमारे घर से बाहर निकलोगी वो तुम्हें दबोच लेगी। अरे तो लाला जी, मैं कहाँ जाऊँ? अपने घर में जाऊँ? हम तो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी आबरू बचानी है और अपनी जान बचानी है तो तुम हमारे घर में रहो। आपके घर में? हाँ, हमारा घर तुम्हारे लिए सुरक्षित है। वो यहाँ तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तुम कितने दिन में रहोगे? जितने दिन जी चाहे तुम्हारा रहो, ये तुम्हारा ही तो घर है। नहीं, लाला जी बस इतना ही बहुत है, आपने हमारे साथ किया। देखो गंगा, हम तुम्हारी जान और तुम्हारी और हम तो कहते हैं कि तुम अगर हमारे घर में रह जाओ तो हमारे पास कौन है? हम अकेले हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, हवेली है, बैंक बैलेंस है, क्या करूंगा? इसे तुम ले जाओ। इसको ले जाओ? आपके कहने का मतलब कुछ और है? तो मेरे कहने का मतलब ही सुन लो। क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ और मेरे बाद इस सारी प्रॉपर्टी पर अपना। अरे लाला, आप क्या कर रहे हैं? क्यों? हमसे शादी करने में कोई बुराई? हमारे शक्ल में 12 बजे है। अरे हम एकदम गोविंदा जैसे हैं, हमारा कर भी गोविंदा जैसा है। मुझे हटा दो, करार कसम गोविंदा। और तुम अगर हमसे शादी करोगी तो नागराज तुम्हें छुएगा नहीं। हाँ, हम ये गारंटी लेकर कह सकते। नहीं, ये सब मैं नहीं करूँगा। काहे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्या करनी है हमें बताओ। कभी मत पूछिए। कभी क्या? हमारे बाल थोड़े बहुत सफेद होने लगे उम्र का। अरे हम माना कि अभी हमारी थोड़ी उम्र हो गई है, लेकिन हम इतने भी बुढ़े नहीं हैं, क्योंकि अहमदी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। हाँ, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। अहमदी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, अभी तक तू हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। जिसको किया ये बात पर कुछ है कहीं नहीं। जिसको किया ये बात पर कुछ है कहीं नहीं। दिलों को जीतने का फल जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँख में पा गया तो जहाँ, अहमदी जोहरा जबी तुझ
मालूम नहीं अब ये तक तो हंस और मैं जता किसे कहा था ये मेरा इंतजार करना। भैया तुम बहुत बेकार आदमी या 2 मिनट बाद भी आ सकते हो। इसमें सबसे पहले इस डाक राज का हक रखता है। अगर वक्त पर नहीं आता तो मजाने क्या कर बैठा। अरे भैया होता ही कहा कुछ खास नहीं, बहुत दिन के छुटा है। लेकिन दोस्त आज हम तुझे मौका देते हैं। उठा इसे, उठा ले जो कमरे में, उठा लो। आज हम इसे रोज रोज दिखाएंगे। उठा ले। छोटी सी हरकत में तुम कहा भैया उठा ले, हम लौड़िया उठाने खाकर मेरी आंखें चुभी आ गई। जा रही है पीछे मेरे इसका। बड़ी चौराहे लेके आए ना, आपको यही बगल वाले पुरवा से एक पौवा है। आधी तो पी ले, आधी हम पी ले। नशा चल जा हमें तुम्हारे घर मारे लागी। क्यों परेशान हो? क्या दिक्कत है? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। गुंडे? हाँ सर। और गुंडे तुम्हारे पीछे बहुत सही जगह पर आ गए बेटी। घबराओ नहीं, देखो ये थाना है। थाने में किसकी मजाल गुंडे आ गए हैं थाने में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गंगा। नाम तो सुना है। देखो घबराओ नहीं, जब तक मैं इस थाने में हूँ गुंडे की औकात नहीं हमारे थाने में आ जाए। हमें मालूम था ये चिड़िया उड़ती हुई थाने की तरफ चली जाएगी। और एक दिन और इसे ये नहीं मालूम ये चिड़िया उड़ती हुई पिंजरे की तरफ आई। इसने सोचा कि पिंजरा सुरक्षित है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि पिंजरे में पहले से अजगर बैठा है जो शिकार को सीधा निकल जाता है। वो लोहा सिंह है, ये लोहा सिंह है। तनख्वाह सरकार से लेता है और काम हमारा करता है। लोहा सिंह ये तुम्हारे थाने में आई है और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ थोड़ा इंसाफ होना चाहिए। साहब ये कहती है कि हम लोग गुनहगार, हम
लौटना चाहते हैं। अरे चढ़ा दीजिए फांसी पर, दे दीजिए हमें सजा। देखो मनी, बात हमारी समझ में आई। बहुत शुभ दिन है आज, क्योंकि थाने में मैं अकेला हूँ। थाने में ये दरोगा है अकेला, और बस यही में होगा पेड़ अकेला। न चले से कमरे में ये चिड़िया हम लोगों को काफी डरा चुकी है। आप इसका पंख हम अपने इस बातों से कतरेंगे। यहाँ से मजा आ गया मेरे दोस्त।